ये हुकूमत अपील की पहले बात कर रही थी, अब हुकूमत कह रही है कि चूंकि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का फैसला 4-3 का उन्होंने कह दिया, तो वो कहते हैं कोई अब बेंच भी नहीं था, कोई फैसला भी नहीं है, तो फिर अपील होगी, बेंच हुकूमत नहीं मान रही। देखिए बात ये कंफ्यूजन कैसे दूर होगी? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कंफ्यूजन है, इसे सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही हल कर सकती है। अब क्योंकि उनके मोअज़्ज़ज़ जजेस हैं, 4 जजेस का नोट आ चुका है और उसमें 4 जजेस ने कहा है कि ये फैसला 4/3 से हुआ है और ये मेंटेनेबल नहीं थी एप्लीकेशन। तो अब ज़ाहिर है जब सुप्रीम कोर्ट के अपने जजेस कह रहे हैं और उनका बाकायदा फैसला अब आ गया है, तो मेरा ख्याल है उसके लिए अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ही फैसला तो करना है। एक लार्जर बेंच से चीफ जस्टिस साहब को 27 मार्च वाला फैसला किधर जाएगा? मेरा ख्याल है इस फैसले की अब कोई हैसियत नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन जो है वो 11 तारीख को जब जाएगा, जब 10 तारीख को उनको 21 अरब रुपये नहीं मिलेंगे और उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उनको बुला के पूछेगी कि आपको पैसे मिले या नहीं मिले, तो इलेक्शन कमीशन, जो मेरी इतलात है, इलेक्शन कमीशन वहाँ पर यह प्ली लेगा कि सर हम कन्फ्यूज़ हो गए हैं, आप मेहरबानी करके हमें क्लियर कर दें कि हमने करना क्या है। क्या ये फैसला 4/3 का है या 3/2 का फैसला है? सर, जिन्होंने फैसला रिलीज किया 3 मेंबर बेंच ने, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उसको हेड कर रहे थे, तो उनका फैसला तो अभी स्टैंड करता है। उनका फैसला स्टैंड करता है, लेकिन गवर्नमेंट भी स्टैंड करती है ना जी। एक साइड पे गवर्नमेंट देखे ना, फंड्स गवर्नमेंट ने रिलीज करने हैं, फौज गवर्नमेंट ने देनी है, हुक्म भी गवर्नमेंट ने मानना है, सुप्रीम कोर्ट का आरओज जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने, उन्हें गवर्नमेंट ने देने हैं। और अब जाहिर है जब इलेक्शन कमीशन ये कहेगी कि हमें समझ नहीं आ रहा, तो उसके बाद ज़ाहिर गवर्नमेंट को बुलाया जाएगा। गवर्नमेंट को बुलाया जाएगा तो गवर्नमेंट ये कहेगी कि सर हम भी कन्फ्यूज़ हैं, हमें समझ नहीं आ रही, लिहाजा हमें कैबिनेट ने कहा है कि आपने इस फैसले को नहीं मानना, हमें पार्लियामेंट ने कहा है, कौमी असम्बली ने, कि आपने ये फैसला नहीं मान रहा, अब आप हुक्म करें कि हम किसको आपके सामने पेश करें। तो अब मेरा ख्याल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए इंतहाई मुश्किल होगा कि वो किसको सज़ा दे। क्या वो प्राइम मिनिस्टर को सज़ा दे? प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का अपना फैसला है जी कि कैबिनेट है। अब वो क्या कैबिनेट को सज़ा देगी? कैबिनेट जो उसमें देखें वो 75 लोग हैं, किन किन को सज़ा देगी? फिर जब कैबिनेट से बुलाया जाएगा तो हर वजीर को इंडिविजुअली आपको डील करना पड़ेगा, हर वजीर को अपना वकील करना पड़ेगा। वहां पे 400 साल में ये मुकदमा फाइनल नहीं हो सकता। फिर वो सब ये कह सकते हैं कि हमें तो कौमी असम्बली ने हुक्म दिया हुआ है, अब कौमी असम्बली से किस किस को बुलाएंगे आप? तो ये एक मेरा ख्याल है फैल गया सिलसिला। अब इसको समेटने का सिर्फ एक ही सिर्फ जो आप फरमा रहे हैं कि अब 2 तरीके हैं वैसे। एक तरीका ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खुद एक लार्जर बेंच बना के, फुल कोर्ट बेंच बना के इस मामले को समेट ले, और अगर नहीं होता तो गंद इतना ज्यादा पड़ गया प्राचा साहब बदकिस्मती से पाकिस्तान में कि फिर इसको अनडू करने के लिए आपको इमरजेंसी लगानी पड़ेगी, आपको मार्शल लगाना पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा कि आप इस सारे गंद को समेट सकें। फिर आपको एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा एक फैसला करके फिर LFOs के जरिए इन सारी चीज़ों को समेट के वहाँ पे जाकर पेंडोरा बॉक्स जो क्राइसिस है वो खुला हुआ है।